धनबाद लोकसभा सीट से 30 अप्रैल को भाजपा प्रत्याशी ढुलू महतो पर्चा दाखिल करेंगे, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बाबूलाल मरांडी और आरजेडी सुप्रीमो सुदेश महतो भी शामिल होंगे। बता दें कि मिशन 400 पार के लक्ष्य को पाने के लिए धनबाद लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी ढुलू महतो के नामांकन के बाद भाजपा गठबंधन का शो दिखेगा, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आरजेडी सुप्रीमो सुदेश महतो भी मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद रणधीर वर्मा स्टेडियम में ये तीनों नेता जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कि कल का जो नामांकन है, उस नामांकन में मोदी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए आप अधिक संख्या में जरूर गोल्फ ग्राउंड पहुंचे और आकर के हमारे जो नेता लोग आ रहे हैं, जो मोदी जी के संदेश को सुनने का था। और आपको मालूम होगा यहाँ के कोयला, लोहा, बालू, जमीन सब लूट दिया, यहाँ तक कि सेना की जमीन को उन्होंने बेच डाला, तब ना जेल में है। तो उस पर क्या कहना है? ये लोग एक तरह से आप कहें तो तमाम भ्रष्टाचारी एक साथ मिले कि कल का जो नामांकन है, उस नामांकन में मोदी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए आप अधिक संख्या में जरूर गोल्फ ग्राउंड पहुंचे और आकर के हमारे जो नेता लोग आ रहे हैं, जो मोदी जी के संदेश को सुनने का था। और आपको मालूम होगा यहाँ के कोयला, लोहा, बालू, जमीन सब लूट दिया, यहाँ तक कि सेना की जमीन को उन्होंने बेच डाला, तब ना जेल में है। तो उस पर क्या कहना है? ये लोग एक तरह से आप कहें तो तमाम भ्रष्टाचारी एक साथ मिले कि इंडी गठबंधन के उम्मीदवार जयप्रकाश भाई पटेल लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और अपने लिए हजारीबाग संसदीय क्षेत्र की जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि लोगों में उत्साह है। अभियान के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उसका आगे तैयार करेगा, उसके बाद बोलो ना। देखिए, हजारीबाग की जनता में एक उत्साह है, वो उत्साह परिवर्तन का, चूँकि लंबे समय से और एक विश्वास के साथ इधर 2 बार से नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में मतदान किया और जो विकास की बात को हम अलग कर दें, जो प्रधानमंत्री जी ने आरक्षण खत्म और संविधान को बदलने का जो माहौल देश में बनवाए, तो लोगों में एक संदेश आ रहा है कि ऐसा ना हो कि तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर ये देश में जो चुनाव व्यवस्था, चुनाव जो है, लोकतंत्र में जो चुनाव की प्रक्रिया, जो व्यवस्था है, उसको समाप्त ना कर दें। इसलिए लोग इस बार बढ़ चढ़कर लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए 20 तारीख का इंतजार। कांग्रेस के प्रदेश सचिव और गुमला विधानसभा प्रभारी रमेश कुमार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि चमरालिंडा नाम वापस लेंगे। वहीं कांग्रेस नेता अकील अहमद ने कहा कि महागठबंधन की ओर से चमरालिंडा को स्टार प्रचारक बनाया गया है, जिसके बाद उन्हें उम्मीद है कि चमरालिंडा नाम वापस लेंगे। महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं और महागठबंधन के उम्मीदवार हमारे सुखदेव भगत जी घोषित हैं पूर्व से। आकस्मिक है, किसी बात को लेकर के लगता है कि चमरालिंडा जी ने अपना भी नामकरण कर दिए हैं और हम ही नहीं, पूरे पार्टी, पूरा महागठबंधन आशा करता है कि ईश्वर भगवान उन्हें सुबुद्धि दे कि महागठबंधन का एकता बनाए रखने के लिए वो अपना नाम वापस आज लें। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वो अपना नाम वापस लेंगे। और यदि नहीं लेते हैं तो यह तो हम उनको महागठबंधन के तहत हमारे झारखंड में बड़े भाई के रूप में माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी अभी हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। शिबू सोरेन जी निर्णय लेंगे कि अब आगे कैसा। भाजपा प्रत्याशी समीर उरांव ने सिरसई प्रखंड के नगर पंचायत के समाहित गांव में पंचायत के सभी 8 बूथों में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान समीर उरांव ने कार्यकर्ताओं से पंचायत में पार्टी की स्थिति की जानकारी हासिल की। वहीं समीर उरांव ने कहा कि विपक्षी पार्टियों के पास ना तो नेता है, ना ही नीति है। जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है। देश की जनता 400 से ज्यादा लोकसभा सीट देकर मोदी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बना रही है। आज हम सब लोग
सिसई प्रखंड के नगर समाज में पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी समर्थकों के साथ यहाँ बैठ करके आगामी 13 मई को लोकसभा का चुनाव यहाँ होने वाला है। उस चुनाव में कैसे हम भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे, इसके लिए विचार चिंतन योजन हुआ है। और पूरे लोहरदगा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन करने के लिए सारा जनता मन बना चुकी है, इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र लेकर के, सूत्र लेकर के एक नारा के रूप में यह जो है अपने कामों को आगे बढ़ाया है। और आज जो है गांव में बहुत सारे गरीब कल्याण योजनाएं का सीधा लाभ गांव के लोगों को मिल रहा है, इसलिए फिर से प्रधानमंत्री उनको बनाना है। यही माहौल, यही वातावरण चल रहा है। आज यहाँ हम सब लोग बैठे, यहाँ भी सारे कार्यकर्ताओं, सारे समर्थकों का यही विचार है कि हम घर घर में जाएंगे, लोगों को बताएंगे, मोदी जी की बात को बताएंगे और कमल फूल छाप में वोट देंगे भी, दिलाएंगे भी। यही जमशेदपुर संसदीय सीट पर 25 मई को मतदान होगा। 18,62,364 मतदाता अपना नया सांसद चुनेंगे। जिला प्रशासन ने मतदाताओं की नई संख्या जारी कर दी है। कुल 1887 मतदान केंद्रों पर लोग मतदान करेंगे। उन्होंने कहा कि सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 6 मई तक चलेगी। गर्मी को ध्यान में रखकर कई इंतजाम किए गए हैं। वहीं वरीय आरक्षी अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह नाकेबंदी की गई है। हर सीमा क्षेत्र में गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी पता भी है, हमारे 44 भारागोड़ा के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी अजय कुमार साव, डायरेक्टर NEP, 45 घाटशिला के लिए श्री सचिदानंद महतो, अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला, 46 पोटका के लिए श्री अनंत कुमार, अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था, 47 जुगसलाई के लिए श्री महेंद्र कुमार, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, 48 जमशेदपुर पूर्व के लिए श्रीमती पारुल सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी धालू, एंड 49 जमशेदपुर पश्चिम के लिए श्री रोहित सिन्हा, अपर उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम रहेंगे। उस तरीके से डिप्लॉयमेंट पूरा प्लान किया जा रहा है। आवश्यकता अनुसार जो पैरामिलिट्री बल है, जो अर्धसैनिक बल है, वो लगाए जाएंगे और इसके अलावा जिला बल के भी और जैप या IRB के भी जो है जवानों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा जो पोलिंग स्टेशंस या पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं, वहाँ पर तो डिप्लॉयमेंट इलेक्शन कमीशन के मैनुअल के अकॉर्डिंग किया ही जाएगा। देवघर के सूचना भवन के सभागार में लोकसभा चुनाव में प्रतिनियुक्त सेक्टर मैजिस्ट्रेट का 1 दिवसीय प्रशिक्षण देवघर उपायुक्त विशाल सागर की देखरेख में शुरू हुआ। बैठक में उपायुक्त विशाल सागर ने सभी प्रतिनियुक्ति में स्टेट को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान पेट्रोलिंग पार्टी से समन्वय स्थापित कर तत्परता से काम करें ताकि वोटर्स को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। किसी भी बूथ पर EVM, VVPAT में अगर किसी भी तरह की समस्या होती है तो उसे तत्काल उपलब्ध कराएं ताकि दिक्कत ना हो। 8 घंटे का समय रेगुलरली जो हमारे 4 विधानसभाएं हैं उनके सेक्टर ऑफिसर्स और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स के साथ में रिव्यू किया जा रहा है। हम लोग उनको फाइनली बता रहे हैं अभी कि उनकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। यदि पोल डे वाले दिन कुछ समस्या आती है, EVM को रिप्लेस करने की आवश्यकता पड़ती है, तो किस प्रकार से EVM को रिप्लेसमेंट करने का प्रोटोकॉल है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। पोलिंग पार्टीज़ के साथ में कैसे समन्वय बनाए रखना है उसकी जानकारी दी जा रही है। आज जो हम लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं ये बेसिकली रिफ्रेशर कोर्स है और 1-1 घंटे का हम लोग अभी ये कोर्स करवा रहे हैं, जिसमें कि सेक्टर ऑफिसर्स को मुख्यतः किन किन जिम्मेदारियों का आह्वान करना है उनकी हम लोग उनको क्रिस्प ट्रेनिंग दे रहे हैं। इससे पहले डिटेल ट्रेनिंग कई बार हो चुकी है और रिव्यू के दौरान एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।